भारत ने चीन को न सिर्फ हथियार से बल्कि व्यापार से भी घेरने का पूरा मूड बना लिया है और इस बात की झलक पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में साफ दिख रही है, जो चीन के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। पीएम ने बच्चों के खिलौनों, उससे जुड़े मनोविज्ञान, खिलौनों के जरिए क्रिएटिविटी और खिलौनों के बाजार पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी ने क्या कहा है, जरा ये सुन लीजिए। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। ये दुनिया जानती है कि भारत में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है और इसके कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, तब से भारत में कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर यानी खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। सोचने की बात तो यह है कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। ये इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन भारत का इसमें हिस्सा बहुत ही कम है। इसलिए भारत अब इसमें भागीदारी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। खिलौनों के साथ भारत 2 चीजें आसानी से कर सकता है। एक तो ये कि भारत अपने गौरवशाली अतीत को जीवन में एक बार फिर से उतार सकेगा और दूसरा ये कि भारत अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकेगा। यही वजह है कि पीएम ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि वो अपने स्टार्टअप मित्रों से कहना चाहेंगे कि टीम अप फॉर टॉयज। अब हम सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। फिलहाल भारतीय बाजार में चीन के खिलौनों का जो बोलबाला था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बीते जून महीने से गलवान घाटी में तनाव के बाद चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चरम पर है। इस मुहिम की वजह से ही चीन के खिलौनों की डिमांड में भी कमी आई है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि मोदी सरकार भी अब खिलौनों के उत्पाद को घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ाने वाली है। चीन भारत में खिलौनों का कच्चा माल और यहाँ तक कि खिलौनों को बनाने वाले उपकरणों को भी सस्ते में बेचता रहा है। चीन भारतीय बाजारों में खिलौने बेचने का धंधा करते करते भारत की अखंडता के साथ खेल करने के इरादे पर उतर आया है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत से उसे चुनौती बखूबी मिल रही है।